चलिए, गुड मॉर्निंग डियर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 और पेपर 1 में यूनिट 2 और आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं नया इसमें टॉपिक। कौन सा? विभाग ग्रुप यानी कि खंड ग्रुप। ठीक है, तो खंड ग्रुप जो है वो किसको कहते हैं कि सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक ग्रुप जी लेते हैं, एक ग्रुप जी लेते हैं, उसका एक जो है प्रसामान्य या कहीं एक विशिष्ट ग्रुप लेते हैं। ठीक है, विशिष्ट ग्रुप लेते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है क्या है कि जितने भी पॉसिबल इसके जो है जितने भी पॉसिबल जो है सहसमुच्चय बनते हैं, या मैं कहूँ कि जो है दक्षिण, या फिर मैं कहूँ कि ये वाम, ठीक है, या फिर जो है राइट या लेफ्ट कॉसेट, जितने भी पॉसिबल बनते हैं उन सबका जो है क्या करते हैं, समुच्चय बनाते हैं। जैसे अगर मैं Na बिलोंग्स टू G, ठीक है, Na बिलोंग्स टू G, अगर इस तरह से जो है ये समुच्चय बनाते हैं, ठीक है, समुच्चय बनाते हैं, तो उस समुच्चय को जो कहते हैं विभाग ग्रुप, इसको कहते हैं विभाग ग्रुप यानी कि क्वोशंट ग्रुप, और इसको जो है फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं। उसको जो है क्या करते हैं कि G/N, ठीक है, G/N नोटेशन से जो है वो बताया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ध्यान रखें कि जब भी विभाग ग्रुप बनाते हैं उसके लिए हमारे ग्रुप का प्रसामान्य या विशिष्ट होना बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ जो है हम लोग बना सकते हैं। देखिए, एक ये भी है कि कोई भी प्रसामान्य अगर उपग्रुप होता है तो उसका लेफ्ट कॉसेट जो है वो क्या होता है, राइट होता है, राइट कॉसेट जो है वो क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, तो जितने भी उसमें पॉसिबल जो है हमको मिलेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग नहीं मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ठीक है, सेम मिलेंगे। तो जितने पॉसिबल उसके जो है राइट या लेफ्ट कॉसेट होंगे, ठीक है, उनका जो समुच्चय होगा वही क्या कहलाता है, यहाँ पे विभाग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और स्टेटमेंट मुझे लिखवानी थी आपको, एक और, जिससे जो है यहाँ पर गुणन के लिए किसी भी जो है एक राइट कॉसेट का जो है गुणन लेफ्ट कॉसेट के साथ, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी लिखवानी थी आपको कि अगर जो है मान लीजिए कि Na या Nb, ठीक है, Na और Nb अगर जो है दो राइट कॉसेट है यानी कि दक्षिण सह समुच्चय है, तो उनका गुणन भी जो है क्या होता है, दक्षिण सह समुच्चय होता है। ठीक है, उनका गुणन जो है वो क्या होता है, दक्षिण सह समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये एक जो है यहाँ पे थ्योरम है। पहले वो स्टेटमेंट जो है मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी Na या Nb दो दक्षिण सह समुच्चय होते हैं तो उनका गुणन क्या हो जाएगा, Na NB, तो वो भी जो है क्या होगा, इस तरह से NAAB क्या होगा, NAAB एक इसका राइट कॉसेट होगा, इसका राइट कॉसेट होगा। और उसी प्रकार जो हम लोग लेफ्ट के लिए लिख सकते हैं। और देखा जाए तो ये एक संक्रिया का काम भी करेगा। ठीक है, अगर मैं विभाग ग्रुप की बात करूं तो विभाग ग्रुप में जो है एक ये संक्रिया का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये विभाग ग्रुप के दो एलिमेंट है, विभाग ग्रुप के दो एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का गुणन जो है क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही जो है आपके राइट कॉसेट आ रहा है, तो ये एक संक्रिया हो जाएगी।
एक थ्योरम है, कहते हैं कि किसी ग्रुप जी के दो वाम, ब्रैकेट में लिखेंगे दक्षिण, दो वाम या लिखेंगे दक्षिण सह समूचों का गुणन सहसमुचयों का गुणन वाम या दक्षिण सहसमुचय होता है। जी के इसी ग्रुप जी में एन के इसी ग्रुप जी में एन के दो वाम या दक्षिण सहसमुचयों का गुणन वाम या दक्षिण सहसमुचय होता है यदि और केवल यदि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप हो। ठीक है, किसी ग्रुप जी में एन के दो वाम या दक्षिण सहसमुचय का गुणन वाम या दक्षिण सहसमुचय होता है यदि और केवल यदि एन जो है वो क्या होगा, जी का विशिष्ट उपग्रुप हो। बोलते यदि जो है एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो Na इंटू एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी। Na और एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी। ये वैकारा हम लोग जो है प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ जो है मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है नहीं, तो हम लोग जो है सिर्फ क्या करेंगे, इस संक्रिया को भी जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो किसी ग्रुप जी में एन के दो वाम या दक्षिण सहसमुचय का गुणन। अब गुणन में जो क्या है कि यहाँ पे जो है संक्रिया जो है दूसरी भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब जो है यहाँ पे मैं परिभाषा लिखती हूँ और फिर जो है मैं आपको बताती हूँ कि गुणन के लिए तो आपको पता है कि इस तरह से करना है। अब देखिए इस तरह से होगा कि अगर मान लीजिए कि स्टार कोई संक्रिया दी हुई है तो ये इस तरह से Na स्टार NB Na स्टार NB इज इक्वल टू N A स्टार B। ठीक है, तो ये जो है बीच में मैं कहती हूँ गुणन का मतलब जो है कोई ना कोई यहाँ पे जो है क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया जो है काम कर रही है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया काम कर रही है। तो चलिए इसी का ही जो है ये जो गुणन है, दो सहसमुचयों का गुणन है। ठीक है, उसी से ही हम लोग विभाग ग्रुप जो है वो परिभाषित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है एक ग्रुप जी ले लेंगे और जो है उसका जो है नॉर्मल सब ग्रुप जो है एन ले लेंगे और यहाँ पे जो है डेफिनेशन देते हैं। चलिए डेफिनेशन, विभाग या खंड ग्रुप की। ठीक है, विभाग या खंड ग्रुप की कहते हैं कि किसी ग्रुप जी में उसके किसी प्रसामान्य या विशिष्ट उपग्रुप H के सभी सहसमुचयों का समुच्चय जितने भी पॉसिबल बनते हैं। ठीक है, सहसमुचयों का समुच्चय
सहसमुच्चय गुणन संक्रिया, ठीक है, सहसमुच्चय गुणन संक्रिया अर्थात क्या होगा, HB इज इक्वल टू HAB, जहां पे AB जो है वो किसके G के अवयव है, के लिए एक ग्रुप होता है, के लिए एक, जिसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये ग्रुप होता है जिससे H के सापेक्ष G का विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहते हैं। और इसका नोटेशन जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं G/H, यानी कि G/H इज इक्वल टू हो जाएगा ये HA where A belongs to G, HA belongs to G, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल बनते हैं सभी आप जानते हैं कि लिमिटेड होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अभी मैं एग्जांपल भी करूंगी, ठीक है, एक एग्जांपल भी करते हैं और उसके बाद जो है कुछ थ्योरम भी करते हैं, और बस विभाग ग्रुप का पार्ट जो है बस इतना ही है। चलिए पहले जो है इसके बारे में जो है पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पे नोट लिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जो है संक्रिया जो है मैंने बताया कि स्टार है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, यहाँ पे एडिशन भी हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एडिशन के लिए लिखना हो तो हमको जो है समझना पड़ेगा कि एडिशन के लिए जो है वो किस तरह से लिखना है, ठीक है, एडिशन के लिए किस तरह से लिखना है। तो चलिए एडिशन के लिए लिखते हैं, लिखेंगे पहला ग्रुप G प्लस के लिए, ग्रुप G प्लस के लिए G/H की संक्रिया, G/H की संक्रिया, अब देखिए किस तरह से होगी, H प्लस A और H प्लस B इज इक्वल टू H प्लस A प्लस B, ठीक है, HA, ठीक है, एडिशन है तो H प्लस A और बीच में प्लस H प्लस B और H और आ जाएगा ब्रैकेट में A प्लस B हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर गुणन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन अगर एडिशन हो तो उसको इस तरह से लिखेंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि विभाग ग्रुप के लिए H का प्रसामान्य उपग्रुप होना आवश्यक है, ठीक है। H के लिए विभाग ग्रुप के लिए H का प्रसामान्य होना आवश्यक है, ठीक है। और जो है इसकी अगर कोटि ज्ञात करनी हो, अगर मुझे इस विभाग ग्रुप की कोटि ज्ञात करनी हो तो विभाग ग्रुप की कोटि जो है इस तरह से ज्ञात करेंगे, ऑर्डर ऑफ G/H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। क्या लिखेंगे, G में जो कि क्या होगा, G में H का सूचकांक, G में H का सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स मैंने लिखा लिए। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, विभाग ग्रुप जो है यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, विभाग ग्रुप बनाती हूँ। तो चलिए विभाग ग्रुप बनाएंगे।
ठीक है, कहते हैं विभाग ग्रुप G/N ज्ञात कीजिए, जहां पे G जो है वो ऐसा जो है, इसको इस तरह से लिखते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और n जो है वो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा ये, और संक्रिया यहाँ पे गुणन की लिखनी है, ठीक है, यानी कि डॉट लिख दिया, ये गुणन की संख्या है, और ये आ जाएगा 1 -1, और यहाँ पे जो है संक्रिया कौन सी आएगी, गुणन की। ठीक है, संक्रिया आ जाएगी गुणन की। चलिए अब जो है हमको क्या करना है, इसके जो है सहसमुच्चय जो है बनाने हैं, यानी n का गुणा जो है G के प्रत्येक अवयव के साथ। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, n ये इंटू 1, n इंटू 1 दैट मीन्स कि 1 इंटू 1, और ये आ जाएगा -1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 और -1, जो कि n खुद है, जो कि n खुद है। ठीक है, फिर आ जाएगा n, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, -1 के साथ, 1 इंटू -1, और ये हो जाएगा -1 इंटू -1, तो फिर से जो है ये जो आ जाएगा -1 और 1, जो कि n ही है। ठीक है, जो कि n ही है। फिर जो है इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, आयोटा और माइनस आयोटा के साथ। क्या करते हैं, सहसमुच्चय कैसे बनाते हैं, हमारा जो h होता है वही का वही होता है। ठीक है, h के अवयव लेते हैं, और h के प्रत्येक अवयव के साथ जो है g के अवयव जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आपके सहसमुच्चय जो है प्राप्त होते हैं। तो 1 का गुणा -1 का गुणा आयोटा के साथ, और -1 का गुणा भी जो है क्या है, आयोटा के साथ। तो ये आपके आ जाएगा कि आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, फिर जो है इस n का गुणा माइनस आयोटा के साथ कर देते हैं कि 1 इंटू माइनस आयोटा, और यहाँ पे जो है -1 इंटू माइनस आयोटा। तो फिर से जो है आप जानते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस आयोटा। तो ये जो है ये फिर से जो है क्या आ गया, n आयोटा आ गया। ठीक है, n आयोटा आ गया। तो इसके तो जो विभाग ग्रुप जो है G/N, उसमें जो है दो ही अवयव प्राप्त होते हैं, कौन सा, एक n खुद और एक जो है n आयोटा, n और n आयोटा। और आप ऑर्डर देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ G/N क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। इसमें जो है 4 अवयव है, इसमें जो है 2 अवयव है, तो हमारे जो है विभाग ग्रुप से केवल 2 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, विभाग ग्रुप में केवल 2 अवयव जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे मैंने जो है विभाग ग्रुप को परिभाषित भी किया, और उसके ऊपर जो है मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग एक थ्योरम करते हैं, सिंपल सा है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन जो है अच्छा है, पूछने जैसा है क्वेश्चन, क्योंकि इसका विलोम जो है उसके लिए एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है, विलोम के लिए जो है वो एग्जाम्पल देना, तो हम लोग वो कर लेते हैं। फिर उदाहरण से जो है आप विभाग ग्रुप का जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है हम लोग जो है विभाग ग्रुप जो है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग थ्योरम करते हैं। थ्योरम ये कहता है कि अगर एक आबेली ग्रुप है तो उसका प्रत्येक विभाग ग्रुप भी जो क्या होता है, आबेली होता है, लेकिन इसका विलोम जो है वो क्या है, अनिवार्यतः जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए थ्योरम करते हैं। एक आबेली ग्रुप का विभाग ग्रुप आबेली होता है, यानी कि क्रम भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में जो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एबेलियन या कम्यूटेटिव। ठीक है, आबेली का मतलब है कि वो जो है कम्यूटेटिव है,
किंतु किंतु इसका विलोम अनिवार्यतः सत्य नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है हम लोग एग्जांपल देंगे कि किस तरह से जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक ग्रुप भी ले लेते हैं जी, और उसका जो है एक प्रसामान्य उपग्रुप भी ले लेते हैं, और जो है हम लोग विभाग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, विभाग ग्रुप बनाते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि H ग्रुप G का एक विशिष्ट उपग्रुप है तथा A और B जो है वो क्या है, G के अवयव है। ठीक है, G के अवयव, therefore G by H विभाग ग्रुप होगा। ठीक है, विभाग ग्रुप होगा, और A बिलोंग्स टू G के लिए जो क्या हो जाएगा, H जो है G by H में बिलोंग करेगा, और B बिलोंग्स टू G के लिए एक HB जो है वो क्या करेगा, G by H में बिलोंग करेगा। अब दोनों का अगर गुणन करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको दक्षिण है तो ये भी दक्षिण सहसमुच्चय मिलेगा। ठीक है, दक्षिण सहसमुच्चय मिलेगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है G क्या है, हमारा G क्या है, आबेली ग्रुप है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ आबेली ग्रुप है, तो उसको हम लोग BA लिख सकते हैं, क्योंकि G आबेली ग्रुप है। G क्या है, आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो उसको HBA लिख सकती हूँ, और HBA को HB और HA लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है HB लिया था, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, HB HA प्राप्त हुआ, यानी कि therefore क्या लिखेंगे, G by H जो है आबेली ग्रुप है, यानी कि क्रम विनिमय है। ठीक है, हो गया प्रूफ। अगर G जो है वो क्रम विनिमय था, तो हमारा G by HB जो है वो क्रम विनिमय है, यानी कि आबेली है, यानी कि एबेलियन है, यानी कि कम्यूटेटिव है। ठीक है, इतने सारे नाम है ये, लेकिन इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, इसका विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि चलिए रीजन क्या है, रीजन जो है वो ये है कि एक सममित ग्रुप ले लेते हैं S3, सममित ग्रुप S3 क्रम विनिमय यानी कि आबेली ग्रुप है तथा इसमें A3 एक एकांतर ग्रुप है। एकांतर ग्रुप आप जानते हैं ना कौन सा होगा, सम जो है, जितने भी सम इसके जो है आते हैं क्रमचय, उनका A3 एक एकांतर ग्रुप है। अब S3 में जो है कौन कौन से अवयव आते हैं, चलिए जो है अब जो है S3 जो है एकांतर ग्रुप है, और ये भी जो है क्या बनेगा, एक विभाग ग्रुप बनेगा। चलिए ये भी लिख देते हैं कि S3 अपॉन A3 जो है वो विभाग ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए याद कर लेते हैं, S3 में जो है अवयव आते हैं, एक तो आ जाएगा 1, ठीक है, दूसरा 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 3 2, फिर आ जाएगा 2
3 1 3 और ये हो जाएगा 1 2। इस तरह के जो है अवयव आ जाएंगे, यानी ये चक्र जो है वो बनेंगे इस तरह के। और यहाँ पे जो है A3 में कौन से आ जाएंगे? A3 में जो है 1 2 3 और 1 3 2 और एक साथ में जो है तत्सम क्या आ जाएगा 1 1, क्योंकि इसके भी जो है ये भी जो है क्या होता है तत्सम का हमेशा समक्रमचय होता है, तो इसको जो है इसमें हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब जो है S3 अपॉन A3 फाइंड करना है, तो अगर जो है मैं क्या करूंगी कि S3 के प्रत्येक अवयव के साथ इसका A3 का गुणा करूंगी। ठीक है, अब ये जो है काम आपको खुद को करना है, तो यहाँ पे जो है एक जो है तत्सम प्राप्त होगा और दूसरा A3 1 2 करके एक अवयव जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये काम जो है आपको करना है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ कि ये जो है S3 अपॉन A3 का जो पार्ट है, यानी कि A3 का जो है A3 के प्रत्येक अवयव के साथ जो है S3 के प्रत्येक अवयव का गुणा, या मैं कहूँ A3 का S3 के प्रत्येक अवयव के साथ जो है गुणा, और क्रमचयों का गुणन किस तरह से होता है ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब जो है यहाँ पे जो है अगर A3 और ये A3 1 2 A3 और A3 1 2 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो ये फिर से जो है आप जानते हैं ये मिलेगा A3 1 2 और A3। ठीक है, A3 1 2 और A3। तो यहाँ पे जो है ये जो S3 अपॉन A3 ये क्या है क्रम विनिमय है, S3 अपॉन A3 क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम यहाँ पे एक करेक्शन है, वो S3 जो है कभी भी क्रम विनिमय का गुणन जो है ना वो क्रम विनिमय क्रमचय का गुणन जो है ना वो क्रम विनिमय नहीं होता है। तो जब मैंने लिखा था कि S3 जो है वो जो है S3 क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नहीं है लिखना है आपको। ठीक है, करेक्शन कीजिए, S3 जो है वो क्या है S3 क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि क्रमचय जो होते हैं जब क्रमचय का दो अलग अलग क्रमचय लेते हैं और उनका गुणन करते हैं तो कभी भी बराबर नहीं आता। ये चीज मैंने आपको नोट में भी लिखाई है। ठीक है, ये मैंने नोट में भी लिखाई है, लेकिन यहाँ पे जो है जब S3 अपॉन A3 के लिए जब करते हैं तो ये यहाँ पे जो है क्रम विनिमय आता है। ठीक है, क्रम विनिमय आता है, इस वजह से जो है क्या है कि ये जो है S3 अपॉन A3 जो है वो क्रम विनिमय है, लेकिन S3 खुद जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है।